शिक्षा विभाग की व्यवस्था फेल हो गई है। जी हाँ, बिहार में एक बार में 5 लाख शिक्षकों को झटका लगा शिक्षा विभाग के व्यवस्था फेल होने से। दरअसल इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन अटेंडेंस आज नहीं बन सका। वैसे में शिक्षकों को अब डर सता रहा है कि उनका वेतन एक दिन का काट लिया जाएगा क्या। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से, शिक्षा विभाग से, जिस विभाग से सबसे ज्यादा पत्र जारी होते हैं शिक्षकों के नाम तरह तरह के ज्ञान दिए जाते हैं कि शिक्षक मन लगाकर पढ़ाएं। तो ऐसे में शिक्षक आज कैसे मन लगा होगा उनका पढ़ाने में, ये बड़ा सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है कि आज शिक्षक ड्यूटी पर गए पर उनका अटेंडेंस नहीं बन सका। जी हाँ, ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए बिहार के 5 लाख से ज्यादा शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं, रोज समय पर स्कूल जाते हैं, लेकिन आज स्कूल पहुंचे तो उनका अटेंडेंस बन ही नहीं सका। 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों का अटेंडेंस शून्य दिखा रहा है। शिक्षा विभाग के जो पोर्टल पर जो रोजाना अटेंडेंस को अपडेट किया जाता है उसमें आज शून्य जो है उपस्थिति दर्ज की गई। यानी आज अगर देखा जाए तो बिहार के सरकारी स्कूलों के एक भी शिक्षक अपनी ड्यूटी पर नहीं गए। जी हाँ, दरअसल ऑनलाइन अटेंडेंस बना ही नहीं। शिक्षक गए, ड्यूटी बजाई उन्होंने, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन सका। तकनीकी खराबी आ गई, गड़बड़ हो गया सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया, व्यवस्था फेल हो गई और शिक्षक अब डर रहे हैं कि कहीं अब उनके एक दिन का वेतन काट न लिया जाए। हालांकि अभी व्यवस्था ऑफलाइन अटेंडेंस के भी है, तो ऐसे में कटने की उम्मीद तो कम है। वेतन कटना नहीं चाहिए, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था जरूर फेल हो गई। शिक्षा विभाग फेलियर साबित हुआ। बड़े बड़े दावे किए गए ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। ऑनलाइन अटेंडेंस पर तो कई तरह से सवाल पहले भी खड़े हो रहे थे। जिस तरह से जब ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की गई तो ऐसी अजब गजब तस्वीरें भी देखने को मिल रही थी। कोई शिक्षक छत पर चढ़कर ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहा है, तो कोई स्कूल से निकलकर खेत में जाकर ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहा है। ऐसी व्यवस्था थी कि माथा चकरा जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस में शिकायतों का अंबार लगा रहा। हालांकि व्यवस्था में अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है और आज उसका नमूना भी देखने को मिल गया। ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था ही पूरी चौपट हो गई, फेल हो गई। शिक्षक अपनी हाजिरी तक नहीं बना पाए। क्या हालत है। ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था दुरुस्त, चकाचक होना चाहिए, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर ही चकाचक नहीं है। सॉफ्टवेयर ही रह रह कर धोखा देते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अक्टूबर महीने में भी एक बार व्यवस्था फेल हो गई थी। ऑनलाइन अटेंडेंस का जो ई शिक्षा कोष ऐप है वो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में उस वक्त भी वेतन के पर खतरा मंडरा रहा था और इस वक्त फिर एक बार ऐसी व्यवस्था जो ऑनलाइन अटेंडेंस है जिसका विरोध भी हो रहा है भारी पैमाने पर। और आपको बताएं कि ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था बगल में यूपी की सरकार ने भी शुरू की थी, लेकिन शिक्षकों ने इतना भारी विरोध किया कि सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार पीछे हट गई। ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन बिहार में शिक्षक कर्मठ हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस का जो सरकार का आदेश है उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, समय पर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था है कि दुरुस्ती ही नहीं है। आज शिक्षक समय पर पहुंचे तो अटेंडेंस ही नहीं बना। अब वैसे में ठीक है ऑफलाइन व्यवस्था होगी, लेकिन इसमें बाबुओं की चलती हो जाएगी, शिक्षा विभाग के बाबुओं की। हो सकता है इसमें कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़े शिक्षकों को। तो ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं, सब कुछ चकाचक रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस आज पूरे बिहार में फेलियर हो गया। सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सका, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई। इस शिक्षा कोष ऐप जो है और उसके बाद शिक्षक अपनी हाजिरी नहीं बना पाए। हालांकि कहा जा रहा है कि शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा,
जो बयान आ रहे हैं सामने कि शिक्षक जो है वो ऑफलाइन अटेंडेंस बनाएंगे और उस आधार पर आज गणना की जाएगी। ऑफलाइन अटेंडेंस ऐसे बनाया ही जा रहा है क्योंकि सरकार को अपने ऑनलाइन अटेंडेंस पर शायद विश्वास भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि कब यह व्यवस्था फेलियर हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो खैर आज भी ये व्यवस्था पूरे बिहार में चौपट हो गई, फेल हो गई। ऑनलाइन अटेंडेंस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, जिस ऐप पर, इस शिक्षा कोष ऐप पर, उसने आज अपना रंग दिखाया, व्यवस्था चौपट हुई, शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बन सका, सभी शिक्षक पूरे दिन सस्पेंस में पढ़ाते रहे। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही इस शिक्षा कोष ऐप पर। इस शिक्षा कोष ऐप पर बड़ी जिम्मेवारी है। अभी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है शिक्षकों की, वो इस शिक्षा कोष ऐप के जरिए की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों शिक्षक इस शिक्षा कोष ऐप पर अप्लाई कर रहे थे और उनका नील बटा सन्नाटा दिखा रहा था, यानी बेचारे बड़ी मेहनत से 10-10 महिला शिक्षकों की बात करें तो पंचायतों का चयन कर रही थी, नगर निकायों का चयन कर रही थी। जो बेचारे पुरुष शिक्षक हैं वो अनुमंडलों का चयन कर रहे थे, लेकिन सब ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं सही हुआ, सब 0 बटा सन्नाटा हो गया। तो ऐसे में इस पर सवाल खड़े हुए। तो इस शिक्षा कोष ऐप जिसके जरिए सरकार ने, शिक्षा विभाग ने काफी कुछ करने की ठान रखी है, लेकिन इस शिक्षा कोष ऐप है कि मानने ही वाला नहीं है, बार बार धोखा दे रहा है सरकार को। अब आगे आगे देखिए, शिक्षकों का जो आज ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन सका है, सवाल खड़े हो रहे हैं इस शिक्षा कोष ऐप को लेकर। शिक्षकों में आक्रोश भी है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले दिनों इस शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी नहीं बनाने पर पैसे काट लिए थे, कई शिक्षकों के पैसे कटे थे, तो कहीं वैसा ही कुछ ना हो। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बात है जो बिहार में कार्यरत हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज लगभग 50,000 से ज़्यादा शिक्षक छुट्टी पर थे, तो ऐसे में ये आंकड़ा 5.5 लाख से भी ज़्यादा है शिक्षकों का। तो सवाल तो खड़े होंगे ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।